क्रेडिट लेना चाहते हैं। अगर कोई ट्रेन चलानी है उसकी हरी झंडी वो दिखाते हैं, 5 किलोमीटर की सड़क बनती है उसको इनॉग्रेट करते हैं। मैं बड़े अदब से प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, क्या ये टनल भारत की पहली टनल है? पिछले 70-75 सालों में देश के अंदर कोई भी टनल नहीं बनी, सिर्फ पहला काम ये आपने किया है। इस देश के अंदर न जाने कितनी टनल्स हैं। आप जम्मू से श्रीनगर जाइए, आपको कितनी टनल्स से गुजरना पड़ेगा मुझे नहीं मालूम, प्रधानमंत्री को ये मालूम है कि नहीं मालूम। सिर्फ एक टनल बनाने का मतलब विकसित देश नहीं होता है, डेवलप्ड देश नहीं होता है। आप लोग के अलायंस का ये मान के चला जाए, कल जो मीटिंग होगी उसमें नीतीश कुमार को जो संयोजक बनाने की बात हो रही है उसमें मुहर लगेगी? देखिए, इंडिया के बारे में चर्चा हर रोज होती है। मीटिंग कब होगी, मीटिंग में क्या चर्चा हुई, मीटिंग के अंदर कौन कन्वीनर बना, सीट्स का शेयरिंग क्यों नहीं हो रहा है। एनडीए भी तो एक अलायंस है 38 पार्टीज का, एनडीए के बारे में क्यों चर्चा नहीं होती? सीट शेयरिंग की बात क्यों नहीं होती? किसके साथ हो रही है, किसके साथ नहीं हो रही है, किस पार्टी को कितनी सीटें दी जा रही हैं, मीटिंग कब होगी नहीं होगी। सिर्फ इंडिया अकेला अलायंस नहीं है, एनडीए भी है। इसलिए इंडिया की चिंता नहीं करनी चाहिए, एनडीए की करनी चाहिए जो सरकार के अंदर है। जिस तरीके से प्रकट किया कि जो भारत का जो सपना है वो अब पूरा हो रहा है, रियलिटी में हो रहा है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि 12,700 करोड़ रुपए के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको प्रधानमंत्री ने मुझे ताज्जुब होता है कि प्रधानमंत्री जी ऐसी बात करते हैं। प्रधानमंत्री किस सपने की बात कर रहे हैं? क्या गरीब आदमी का सपना पूरा हो गया? 80 करोड़ लोगों को आप कह रहे हैं कि हम मुफ्त राशन दे रहे हैं, क्या यही सपना है भारत का? नौजवान बेरोजगार घूम रहा है, क्या यह सपना है? डीजल पेट्रोल की कीमत 100 रुपए से ज्यादा है, यह सपना है? कौन सा सपना पूरा कर रहे हैं? आप हिंदू मुसलमान को लड़ाने की बात करते हैं, आप धर्म पर राजनीति करते हैं। ये सपने आपने देख रखे हैं, आपने भारत के लिए कोई सपना नहीं देख रखा। मध्य प्रदेश सरकार पर विश्वास नहीं करते। जिन लोगों ने कोर्ट में एफिडेविट दिया है कि राम मौजूद नहीं, कोई काल्पनिक चीज है राम, उनकी मेंटलिटी ये दर्शाती है कि किस तरीके से वो राम पर विश्वास नहीं करते और राम मंदिर पर। उन्हें शायद ये मालूम नहीं है कि अटल जी की सरकार में बजट के अंदर 500 करोड़ रुपए भारत और लंका के बीच में जो राम सेतु है उसको डिमोलिश करने के लिए दिए गए थे। ये बीजेपी के लोग थे। अटल जी हम बहुत इज्जत करते, लेकिन पहले भारतीय जनता पार्टी इस बात का जवाब दे कि राम सेतु को डिमोलिश करने के लिए बजट में 500 करोड़ रुपए क्यों एलोकेट किए गए थे, उसके बाद किसी दूसरे से सवाल करें। टीएमसी के नेता है शांतनु सेन, वो कह रहे हैं कि बीजेपी बता देते हैं कि ईडी की कार्रवाई होगी, आईटी की कार्रवाई होगी, सीबीआई की कार्रवाई होगी। इससे क्रिस्टल क्लियर हो जाता है कि ये लोग मिले हुए हैं तमाम सरकारी संस्थानों से। आपको लगता है कि वाकई में पहले भी ऐसा हुआ है, बीजेपी के नेताओं ने बताया और कार्रवाइयां हुई? देखिए, हर रोज बीजेपी के नेता कहते हैं फला नेता गिरफ्तार हो जाएगा, फला नेता के खिलाफ ईडी होगी। निश्चित तौर से हम लगातार कह रहे हैं कि जितनी एजेंसीज हैं वो इनके दबाव में काम कर रही हैं। 10 साल के अंदर कांग्रेस की सरकार में, यूपीए की सरकार में सिर्फ 112 रेड्स हुई थी ईडी की। आम आदमी ईडी का नाम नहीं जानता था। 112 सिर्फ 10 साल में, और 9 सालों के अंदर 3000 से ज्यादा रेड्स हो चुकी हैं, जो ज्यादातर विपक्ष के नेताओं के या उनके रिश्तेदारों के या उनके ऑफिसर्स के खिलाफ हो रही है। सर, एक रिपोर्ट आई है जिसमें दिसंबर में 70%। देखिए, महंगाई डाटा पे मत जाइए। खुद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, कि सरकार गलत डाटा देश को देती है, इसलिए महंगाई तो आसमान छू रही है। इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं। सड़क पे चलने वाले आदमी से आप सच्चाई पूछेंगे तो आपको सच। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें,
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।